लंदन में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम हिथ्रो है। उस हिथ्रो एयरपोर्ट पर भारत का एक लड़का टैक्सी चलाता है जिसका नाम प्रदीप सैनी है। उस प्रदीप सैनी से 28 साल से एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम बच कैसे गए। लेकिन एक सवाल जो 28 साल से पीछा कर रहा है वह लड़का खामोश होकर जवाब देता है। उससे सवाल सवाल पूछने वाले लाखों लोग हैं जो उससे कोई ना कोई दिन भर में सवाल पूछ ही लेता है कि तुम बच कैसे गए। भारत का कोई व्यक्ति अगर लंदन में रहता है तो उसे शायद कौन ना जानता होगा, क्योंकि उसने एक ऐसा कारनामा कर दिया था कि लंदन की सरकार भी सोच में पड़ गई थी कि कोई आदमी इतना बड़ा अपनी जिंदगी और मौत को दांव पर लगा सकता है। ये कहानी आपको हैरान करने वाली है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा परेशानी से गुजरने लगता है तो वह कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आज की कहानी दो सगे भाइयों की है जिन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान एडवाइजर। मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है भारत और ब्रिटिश की। अक्टूबर 1996 की बात है। एक हवाई जहाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली से उड़कर ब्रिटिश एयरवेज लंदन पहुंचता है और हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। तभी उसमें लगेज सामान जो बैग होते हैं पैसेंजरों के, उस बैग को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठे हुए दो लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा उसके साथ में जाता है। उसके जैसे ही वह हवाई जहाज के करीब पहुंचते हैं वहां अंधेरा था। अंधेरे में उस व्यक्ति को कुछ दिखाई देता है। जब वह व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो वहां पर एक लड़का बेसुध अवस्था में उसे दिखाई देता है। जल्दी से वह व्यक्ति एयरपोर्ट के कर्मचारियों को सूचना देता है। वह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और उस लड़के को जल्दी से देखते हैं। उसकी केवल सांस चल रही थी और शरीर पूरी तरह से काम छोड़ चुका था। लेकिन जल्दी से उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसका कई दिन तक इलाज चलता है। बचना मुश्किल था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे होश आ जाता है। होश आने पर सबसे पहले बस एक ही बात पूछता है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। दरअसल उस लड़के का नाम है प्रदीप सैनी, जो कि भारत के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, और उसका छोटा भाई जिसका नाम विजय है, जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी और प्रदीप की उम्र मात्र 23 साल थी। प्रदीप को होश में आने का इंतजार वहां की पुलिस डॉक्टर लगातार कर रहे थे। जब वह होश में आता है तो एक ही बात करता है कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, वह कहाँ है। बार बार इसी बात को दोहरा रहा था। उससे पूछा जाता है तुम कहाँ से आए हो, क्या बात है, क्या मामला है। उससे बातचीत की जाती है। इंडिया की एम्बेसी का सहारा लिया जाता है। वह हिंदी में बात करता है, लेकिन वहां के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके उसकी बात उन्होंने समझी। वह कुछ नहीं कह पा रहा था। पुलिस लगातार उससे पूछने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने बारे में बताया कि मैं हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला हूं और उसका नाम खालिस्तानियों से जोड़ दिया गया था। वह बहुत बड़ा, उसे क्रिमिनल बना दिया गया था और आतंकवादियों से जोड़ दिया गया था। लगभग एक साल से उसका और उसके भाई का पुलिस पीछा कर रही थी। पंजाब पुलिस इसको पकड़ने के लिए वह जहां पर काम करता था, जिस शोरूम में काम करता था, वह वहां पर पहुंचती थी और बार बार उसके घर पहुंचती थी, जिसकी उसके पिताजी को परेशान कर रही थी। वह लगातार एक साल से इधर उधर दुक्का चोरी से भटक कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी दोनों सगे भाइयों ने, प्रदीप सैनी और विजय सैनी ने, एक फैसला लिया कि यहाँ के गांव के आसपास के लोग विदेशों में रहते हैं और कैसे रहते हैं, इस बात की जानकारी वे लेने लगे, क्योंकि उन्होंने विदेश जाने के लिए अपना मन बना लिया था। कई दिनों तक वे ऐसा करते रहते हैं। एक दिन उन्हें एजेंट मिल ही जाता है विदेश भेजने के लिए। वह उस एजेंट से कहते हैं कि हमें विदेश जाना है। वह पूछता है कहाँ जाना है, क्या करना है आपको जाके। तो वो कहते हैं कि हमें कनाडा या ब्रिटिश या कहीं भी किसी भी देश भेज दो,
लेकिन हमें अपना देश छोड़ के जाना है। वह अब ना तो उनके पास पासपोर्ट था, जब पासपोर्ट नहीं था उनके पास वीजा भी नहीं था, और ना ही पूरे खर्चे के पैसे थे। और वह लीगल तरीके से, जब ये सारा कुछ नहीं था तो वह लीगल तरीके से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ वीजा होना भी अनिवार्य है। तो लोग तो उन्होंने एजेंट से कहा कि हमें जैसे भी तैसे करके आप हमें विदेश भेज दो। तो एजेंट ने एक तरीका बताया कि तुम नंबर 1 से तो नहीं जा सकते, लीगल तरीके से नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी तरीका है, अगर उससे जाना चाहो तो आप जा सकते हो। उन्होंने हामी भरी कि ठीक है हम जा सकते हैं। बोले जिस जिस जगह से पैसेंजरों का सामान और बैग जो होता है लगेज, वहां उस रास्ते से उसमें बैठकर आपको मैं भिजवा सकता हूँ। इस बात की सेटिंग करने में एजेंट को 1 महीने का समय लग जाता है, और एक दिन दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर एजेंट सेटिंग करने के लिए उन्हें बुला लेता है। और 1996 की बात है। दोनों भाई अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए रोते हुए अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जैसे वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा गार्ड पासपोर्ट और वीजा मांगते हैं। लेकिन उन्हें जब पासपोर्ट और वीजा नहीं होता है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है और उन्हें पीछे को वापस आना पड़ता है। तब वह दोनों भाई चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कैसे। 10 से 12 दिन इसी खोज में वह एयरपोर्ट पर निकाल देते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कई किलोमीटर के फेर में है और बहुत सारे रास्ते जाने के इंसान पैदल के उसमें खोज ही लेता है। उन्होंने एक दिन उन्हें हवाई जहाज तक जाने का मौका मिल जाता है। हवाई जहाज लंदन की ओर उड़ने की तैयारी कर रहा था। उसे हरी झंडी भी मिल चुकी थी। सभी तैयारियां उड़ने की पूरी हो चुकी थी। रात का वक्त था। वे दोनों सुरक्षा गार्डों से बचते हुए हवाई जहाज के नजदीक पहुंचते हैं और दोनों आपस में तय कर चुके थे कि हमें लैंडिंग गियर के पास जाकर बैठना है। और लैंडिंग और जो हवाई जहाज के पहिए होते हैं पिछले वाले, उन पहियों के अंदर के बीच में जब वो पहिए अंदर को चले आते हैं तो उसमें इतनी जगह होती है कि एक व्यक्ति आसानी से उसमें बैठ जाता है। तो एक आदमी बैठने की जगह वो पहले ही कर चुके थे। तो दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया। एक भाई एक पहिए के बीच में बैठ जाता है और दूसरा भाई दूसरे पहिए के बीच में बैठ जाता है। जब हवाई जहाज 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो देखने वालों के भी होश खराब हो जाते हैं। लेकिन उस हवाई जहाज के पहियों के बीच में जो जगह होती है उसमें दोनों भाई बैठे हुए थे। हवाई जहाज लगभग 40,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल भी खत्म हो जाता है। वह लगभग 10 घंटे का सफर तय करने के बाद हवाई जहाज जब लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर जाकर उतरता है तो वह व्यक्ति उसे मिल जाता है जो सामान लेने आया था। लेकिन उसका छोटा भाई हवाई जहाज उड़ने के 1 या 2 घंटे बाद ही नीचे गिर गया था। उसे अपने भाई को गिरने का पता नहीं चला था। कुछ दिन बाद एक जंगलों में एक लाश मिलती है। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। उससे पहले एक व्यक्ति जो उसका भाई गिरा था उसकी सूचना सभी पुलिस कंट्रोल को दे दी गई थी। जब उस डेड बॉडी का फोटो, उस लाश का फोटो उस लड़के को दिखाया गया जो हवाई जहाज में आया था, तो उसने पहचान लिया कि यह मेरा छोटा भाई है और ये मेरा छोटा भाई है। हम दोनों हवाई जहाज में छुपकर आ रहे थे। और इतना कहकर वह खूब जोर जोर से रोने लगता है। जब डॉक्टरों ने उस बॉडी को रिसर्च करा तो उसमें पता चला कि दिमाग की नसें हवा के तेज आवाज के कारण दिमाग की नसें फट गई थी और वह बेसुध होकर नीचे गिर गया था और उसकी नीचे गिरने से मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरी घटना थी पंजाब प्रांत के उन 2 लड़कों की जो हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली से लंदन पहुंचे थे। तो इस कहानी सुनाने का मकसद था कि आप अपने जीवन में खुश रहें, कोई भी गलत ऐसा काम ना करें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते रहें।